कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा ना कि किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में हम लोग याद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसे ही टाइम देखते देखते आप जो है ऑलरेडी काफ़ी महीना खा चुके हैं, है ना। तो आपको जो है जितना महीना आपके बीच बचा है उस महीने में आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और हो भी सकता है आप अगर अच्छे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो, ठीक है ना। तो मैं अब जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन को जो है हल्का में मत लीजिएगा, ठीक है ना। हल्का में जो बच्चा क्वेश्चन को लेता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए हल्का में कोई भी क्वेश्चन को न लेना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड आपको नहीं बतला रहा है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो आपको जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है, जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है, उस सारे क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे साथ आप लोग भी आंसर को टिक आउट करते चलेंगे। बाबू जितना क्वेश्चन कराया जाएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा आपके बीच। कहा जा रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। आप कहिएगा सर उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है किस प्रकार की कहानी पूछा जा रहा है। तो आप कहिएगा सर क्या कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी प्रयास कीजिएगा कि कहीं लिख कर याद करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त के अंटी मारना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता होनी चाहिए कि अंटी मारना यानी चाल करना, क्या चाल करना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है। तो ईंट से ईंट मतलब आप कहिएगा कि पाक से पाक धो सकते हैं, बिल्कुल नहीं धो सकते हैं। इसलिए मतलब विनाश करना होता है, याद रखिएगा। जैसे कि कहा जाएगा कि आपके बीच आपके गोड़ में पैर में जो है क्या लगा है, पाक लगा है, और पाक से पाक धो दो संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसी तरह ईंट से ईंट बजाइएगा तो क्या होगा, विनाश ना आपका होगा, याद रखिएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। मैं साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए गाल बजाना मुहावरा का अर्थ जो होता है डींग हकना। डींग हकने का मतलब जानते हैं क्या होता है, बड़ा बड़ा बात को फेंकना। उसके पास कुछ है नहीं लेकिन इतना फेंकेगा कि सब कुछ अवेलेबल उसके पास मौजूद है ना। तो याद रखिएगा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। खिल्ली उड़ाना मतलब समझते हैं क्या होता है। कहेगा जी गुरुजी हम जानते हैं क्या होता है, मजाक उड़ाना। क्या मजाक उड़ाना, व्यंग करना, याद रखिएगा। क्या होगा, व्यंग करना होता है, यानी मजाक उड़ाना होता है, आप याद रखिएगा मेरे भाई। आप हमेशा इस सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। चलिए आपके बीच 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जहां अगर ना उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग कोई शब्द से बना है, देखिए यथा जो हो जाएगा, और यथा जो शक्ति, यथा जो शक्ति यथाशक्ति हो जाता है, यानी यथा जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति अलग हो गया, दिन अलग हो गया, है ना। तो जिससे एक उपसर्ग बन जाए, एक नया शब्द बन जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसे याद रखिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में याद रखना आपको जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहा जाए जी जान में कौन सा समास है। जी जान यानी बीच में क्या है, हाइफन है, डंटा है, यानी द्वंद्व समास। बीच में डंटा दिखाई देगा, द्वंद्व मार दीजिएगा, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा गुरुजी ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पंच पात्र में कौन सा समास है। पंच पात्र यानी 5 गो पात्र है, क्या है, 5 गो पात्र है, 5 गो पाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जहां संख्या दिखाई दिया पहले वहां हम लोग द्विगु समास मारेंगे। जैसे कि चौराहा, सतगुनी, नौगुनी, दसगुनी नहीं होता है, षटकोण, ये जो होता है ना, ये द्विगु समास का उदाहरण होता है, आप याद रखिएगा। जैसे तिरंगा, तिरंगा काफी बार पूछा है कि तिरंगा कौन सा समास है, 3 रंग वाला, 3 रंग वाला यानी तिरंगा बोला जाता है, यानी द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा जितना एग्जाम्पल दिया जा रहा है, बेस्ट एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, चंद्रमौली में कौन सा समास है। चंद्रमौली, चंद्रमौली जिसका चंद्र पर है क्या,
मौली यानी बहुव्रीहि समास, याद रखिएगा। कोई भगवान है ना, है कोई भगवान है का ना बोलते हैं चंद्रमौली, कहिएगा जी गुरुजी, याद रखिएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि लंबोदर में कौन सा समास है, आप जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर, फटाफट आप बतला दीजिए कि लंबोदर में कौन सा समास होगा। जिसका लंबा है उधर लंबोदर, जिसे गणेश जी कहते हैं ना, यानी गणेश जी भगवान जी हो, भगवान जी है ना, शंकर जी का बेटा है, यानी जो हो जाएगा भगवान के लिए और विशेष व्यक्ति के लिए हम लोग बहुव्रीहि समास का उदाहरण लगाते हैं, याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, खारा का विलोम शब्द क्या होता है। मेरे दोस्त फटाफट इसका आंसर बतला दीजिए, टिक आउट कीजिए, क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी खोटा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है, कहिएगा गुरुजी उर्वशी है, और यह जो है दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया पुरस्कार है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जाए समाज का विलोम शब्द क्या होता है, सॉरी समाज का विशेषण जो होता है क्या होता है। आप कहिएगा कि सर समाज, सामाजिक, समाज सामाजिक, मतलब ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक पूछा जाता है इतिहास का, इतिहास का विशेषण जो हो जाएगा ऐतिहासिक हो जाएगा, याद रखिएगा। जात का पूछा जाता है जातीय हो जाएगा, पर्वत का पूछा जाता है पर्वतीय हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जितना हम लोग क्वेश्चन आपके बीच एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, इसलिए सारे क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि याद रख ले किसी भी हाल में, है ना। कहा जा रहा है विद्यालय का संदर्भ विच्छेद क्या होता है, और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, आप याद रखिएगा विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को देख रहे हैं, प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग इतना बेस्ट कंटेंट लाते हैं और इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं, थोड़ी सी जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घुटने टेढ़ना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है। घुटने टेढ़ना मतलब आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, करते करते कहेंगे कि ना भाई अब हमसे नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे, यानी आप हार मान गए, बिहार बोर्ड से आप हार मान गए ना, यानी हार मान जाना, याद रखिएगा, ठीक है ना, घुटना टेढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदंड का विलोम शब्द क्या होगा। उदंड मतलब जो होता है बदमाशी करना, है ना, बदमाशी जो बच्चा करता है उसे उदंड कहते हैं, हुरंठ बोलते हैं। और विनम्र मतलब शांतिपूर्वक आदमी बोलते हैं, शांत आदमी को, शांत दिमाग वाले आदमी को बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहा जाए आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। आनंद जोर इत, आनंदित जो आनंद जोर इत होता है, आनंदित होता है, यानी इत कौन रहेगा, कहिएगा जी गुरुजी ई वाला इत रहेगा, ठीक है ना, आनंदित, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, कहिएगा गुरुजी नरहरि दास थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 18 का। आपको याद रखना होगा ये सारे क्वेश्चन। कहा जा रहा है आजकल हमने बतलाया जहां बीच में डंटवा दिखिएगा यानी कौन समास मार दीजिएगा, द्वंद्व समास मार दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि आजकल में कौन सा समास है, तो वही हमने बोल दिया कि जहां डंटवा दिखा वहां द्वंद्व समास मार देना है आपको। इतना ट्रिक याद रखिएगा, इतना साधारण ट्रिक कोई नहीं बतलाता है, ठीक है ना। कहा जा रहा है सूर सागर के कवि कौन है। सूर सागर के कवि, सूर सरावली के कवि, याद रखिएगा, ये जो है ना सूरदास जी है, आपको याद रखना होगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कहा जा रहा है पंचवटी में कौन सा समास है। इसी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन पहले हमने चर्चा किया कि षटगुणी आए, नवगुणी आए, दसगुणी आए, ये सब जो होता है द्विगु समास होता है। क्या होता है, क्योंकि पंच जो है वटी मतलब 5 गो वटी है, 5 गो वटी है, जहां संख्या दिखाई देगा वहां द्विगु समास मारेंगे। अभी हमने बतलाया कुछ क्वेश्चन पहले, आप शायद देख के फोकस नहीं किए होंगे इसलिए नहीं बतला पाए, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन पहले बतलाया। आप ईमानदारी पूर्वक सारे क्वेश्चन को देखिए, ईमानदारी पूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, क्लास को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खून पसीना एक का मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए मेरे भाई, आप लोग अभी जो है खून पसीना एक करें कि हाँ भाई अभी मेहनत करेंगे तो हमारा जो है फल जो है परीक्षा देंगे 1 महीना बाद जो है हमारा फल मिल जाएगा, है ना। तो आप मेहनत जितना करेंगे खून पसीना एक, आपका जो है एक दिन ना एक दिन आपको जो है परिश्रम का फल मिल जाएगा और मिलना निश्चित है ना। यानी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत मेहनत करना, अभी बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हैं, इतना गर्मी का फायदा भी उठा रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन का मल्लेज की रचना है। मल्लेज जी की रचना जो है कौन है। आप कहिएगा सर उसने कहा था, तो उसने कहा था जो है गुलेरी जी की रचना है, ठीक है ना। और यहाँ पूछा जा रहा है मल्लेज जी की रचना, मल्लेज जी के, कहिएगा गुरुजी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है मल्लेज जी की रचना, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
कहा जा रहा है उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपजोरवास, 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 यानी उपसर्ग पहिलका होता है, प्रत्यय लास्ट वाला होता है, तो उपसर्ग उप हो जाएगा ना। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है, दिया जा रहा है, इस सारे क्वेश्चन को याद रख लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का, सकार का विलोम शब्द है। सकार का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है कहिएगा सर? निराकार होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हाथ पैर कौन समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर हमने बोला जहां हाइफनवा दिखाई दे दे, जहां डंटवा दिखाई दे दे ना, डंटवा, जहां द्वंद्व समास आपको टिक आउट कर देना है। क्यों नहीं बतलाया? हमने बतलाया लेकिन आपने सुना नहीं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कामचोर में कौन सा समास है? काम से चोर, काम से चोर यानी देहचोर बोलते हैं, जो देह चोराता है यानी काम नहीं करता है उसे हम लोग देहचोर भोजपुरी भाषा में कहते हैं। घर के लोग जो है देहचोर कहते हैं, यानी जो हो जाता है काम से चोर मतलब काम नहीं करता है, यानी से जो हो गया कारक का चिन्ह हो गया, और कारक के चिन्ह के लिए तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आत्मा का विशेषण है। आत्मा का विशेषण जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहिएगा कि सर आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, आप याद रखिएगा। नहीं सर, कैसे आत्मीय हो जाएगा? आत्मिक होता है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, क्योंकि आत्मीय बिल्कुल नहीं हो सकता। आत्मा का विशेषण आत्मीय कैसे होता है? आत्मिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन यहां आप सुधार लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। हमें आत्मीय मार दिए, ठीक है ना, लेकिन आत्मिक 100% सही होगा, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं? जिसे गुरु से दीक्षा ली हो, कहिएगा गुरु जी, उसे हम लोग दीक्षित कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? कहिएगा गुरु जी, स्तुति होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही होगा। 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं, वहीं से ली गई है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धरती का विलोम शब्द है। धरती का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? कहिएगा गुरुजी, आकाश होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 32 का याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है? अब कहिएगा कि सर उद्घाटन, उद्घाटन, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा शब्द जहां दिखाई देता है जहां उत लग जाता है और त के नीचे हलंत लग जाता है और उद्घाटन होता है, याद रखिएगा। आप इतना याद रख लेते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है? निश्चय चय होता है, निश्चय चय होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। ये सारे क्वेश्चन बतलाने वाला नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए पहले ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी किस काल के कवि माने जाते हैं? कहिएगा सर रीति काल के, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? कहिएगा सर नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये जितना सॉरी नामवर सिंह पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था मेरे भाई, नामवर सिंह का जन्म 1927 में हुआ था, 1925 में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। मोहन राकेश जी का जन्म हुआ है 1925 में, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी आप सही कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही कीजिएगा आप मेरे भाई। आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। हम 1900 यहाँ 25 मार दिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। 1927 बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों अवेलेबल क्वेश्चन सटले है ना, तो याद रखिएगा ये शमशेर बहादुर सिंह की है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन
39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश की एकांकी संग्रह है। मोहन राकेश मतलब कौन से पाठ को इसमें लिखे हुए हैं कहिएगा, और जो है अज्ञे जी लिखे हुए हैं। सिपाही के माँ पाठ को जो है मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। जूठन पाठ को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रचे हुए हैं। शिक्षा पाठ को जो है जय कृष्ण मूर्ति जी रचे हुए हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवि के नए प्रतिमान करे के कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक जो हो जाएंगे वो नामवर सिंह हो जाएंगे, आप याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें 1995 में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किसे प्राप्त हुआ था कहिएगा गुरुजी, बालकृष्ण भट्ट जी को मिला था, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है लीड वेस्टर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखे थे, जल्दी बतला दीजिए किसमें देखे गए हैं लीड वेस्टर। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है जय कृष्ण मूर्ति जी में दिखे गए हैं, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करें कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है। गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक जो है कौन हो जाएंगे, आप कहिएगा गुरुजी हम हो जाएंगे ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह सुभद्रा कुमारी चौहान का पति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन करें कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या है कहिएगा गुरुजी, कविता है, क्या है, कविता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीता वनवास के लेखक कौन है। सीता वनवास के लेखक कौन है कहिएगा सर, सीता वनवास बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। देखिए आपके क्वेश्चन जितना परोसा जा रहा है, प्लीज आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, प्रयास करेंगे कि किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में हम लोग सारे क्वेश्चन को याद कर ले, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और है, कहा जरा बचपन में किसका नाम बाउल था। बचपन में जो है किसका नाम बाउल था कहिएगा सर, जयप्रकाश नारायण जी का नाम जो था बाउल था, ठीक है। और इसे भारत की जनता जो है लोक नायक के नाम से भी जानती है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करें, अ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग और शब्द बोल रहे हैं तो कहाँ से सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जा रहा है, किस अंग से सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, वही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर अ मतलब कह रहे हैं ना, तो कंठ से आवाज आ रहा है। देखिए अ कहिए ना, आप पढ़िए ना, कंठ से आवाज आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा, कंठ मार दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है माप तौल का बोध कराने का शब्द को क्या कहते हैं। देखिए जहां मापा तौला जाता है, जैसे कि सोना चांदी, देखिए आलू हो जाएगा, प्याज हो जाएगा, दाल हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, इसे मापा जाता है ना, जिसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सारे बच्चे को पता होगा, याद रखिएगा। और जहाँ देखिए, और जहाँ जाति वर्ग का बोध होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कहते हैं कलम, पेन, लड़की, किताब, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जिस संज्ञा में किसी खास व्यक्ति जगह का नाम बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का लड़की बोल रहे हैं, राम श्याम सीता, बिहार, पटना, ये सब हो जाएगा, छपरा, ये सारे चीज हो जाएगा इसके अंतर्गत, है ना। और भाववाचक जिस संज्ञा में भाव गुण दोष भाव का प्रकट होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, लड़ाई, पढ़ाई, मिठाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब जो होता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आप याद रखिएगा, हमने सारी चीज का डिफिनेट कर दिया, आप याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि जितना क्वेश्चन बतलाया जा रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मापा तौला कर तो क्या होगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं रोज। कहा जा रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी आप कहिएगा गुरुजी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या अगेजी है, क्या अगेजी हुआ है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा अगेजी, तो अगेजी का पूरा नाम क्या होता है, सचितानंद हीरानंद वात्स्य अगे होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परोसा था, आप लोग अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा। अगर याद कीजिएगा तभी तो आप वहां जाकर मार पाइएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन वहां नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। अभी आपके पास कुछ टाइम
टाइम है, कुछ टाइम तो गंवा दी है, लेकिन कुछ टाइम है, कुछ का आधा टाइम अभी बचल है। तो आप लोग उसी में आप लोग क्या मेहनत अच्छे तरीका से कीजिए, ठीक है ना, कि आपका जो है बेहतरीन से बेहतरीन अंक आ जाए, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।